हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज थोड़ी सी मैं क्लीनिंग कर रही थी अपने कुछ कबर्ड्स की, वहाँ पर जो लगे हुए आपको दिख रहे हैं। तो मुझे आज मेरी ये डायरी मिली। ये डायरी मैं आज से 5 साल पहले ख़रीद के लेकर आई थी कि अपनी चीज़ें लिखने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं डायरी लिखना स्टार्ट करूँगी, पर डायरी रेगुलर लिखना मुझसे हो नहीं पाएगा क्योंकि दुख दर्द के अलावा इसमें कुछ नहीं मिलेगा फिर। तो मैं पहले बहुत ज़्यादा वो लिखती थी, क्वाइट्स कह लीजिए या फिर शायरी कह लीजिए या दिल की बातें, लाइंस। और मैं लिखती थी, इसलिए मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था दिल की बातें। और फिर वो इंस्टाग्राम अकाउंट में मैं अपनी लिखती थी जो उनको एडिट करके डालने लगी, और वो कब रीलों में कन्वर्ट हो गया मुझे खुद भी नहीं पता। स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि मैं पोस्ट रेगुलर डाल नहीं पाती थी, तो मैंने रील्स वगैरह डालनी स्टार्ट करी जो भी, और फिर वो दिल की ख्वाहिशों में बदल गई या दिल की बातों में बदल गई। जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं वो डाल देती हूँ अब। तो बहुत वक्त के बाद मेरी कुछ शायरियाँ पढ़ेंगे जो मैंने लिखना बिल्कुल छोड़ दिया है। मेरी शायरियों की जो क्वालिटी है वो कुछ टाइम पहले ही अच्छी हुई थी और फिर मैंने छोड़ दिया। तो उसमें से एक सुनाते हैं। अच्छा, इस डायरी की शुरुआत जहाँ से होती है ये देखिए, दिल की बातें। तो शुरुआत की पहली सुनाती हूँ, फर्स्ट पेज। पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, दिल खुद को संभाल नहीं पाता है। तेरी याद में गुम हो जाता है, सब कुछ छोड़ सिर्फ तुझे पाना चाहता है। पता नहीं क्या हो जाता है, दिल खुद को संभाल नहीं पाता है। तू नहीं आएगा ये जानता है, फिर भी तेरी याद में गुम हो जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है। ये मेरी फर्स्ट शायरी थी जो इस डायरी में मैंने लिखी है। पहले मैं रफ़ में नोट करती थी और रफ़ के बाद फिर फेयर करती थी, स्कूल वाली आदत। तो असल में जो मैंने किसी पे लिखी थी पहली ये थी, ये तो नॉर्मल थॉट्स थे, और ये पर्टिकुलर मैंने पर्सन पे लिखी थी। नज़रें तेरी जो मुझसे मिलती ही नहीं, नज़रें तेरी जो फंबल, नज़रें तेरी जो मुझसे मिलती ही नहीं, नज़रें तेरी जो मुझसे मिलती ही नहीं, नज़रें मेरी जो तुझसे हटती ही नहीं। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, तुझे मेरे सिवा सब दिखता है और मुझे तेरे सिवा कुछ दिखता ही नहीं। ये शायरी मुझे रटी हुई है। और भी एक बड़ी शायरी सुनाती हूँ, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। वैसे बहुत सारी लिखी है मैंने और प्यार भरी ही हैं सारी। आई एम बेसिकली ए लवी डवी पर्सन। मुझे रोजेस पसंद हैं, फ्लावर्स पसंद है, सबको सुर्ख लाल गुलाब पसंद है, पर मुझे नहीं, मुझे दूसरे पसंद है। और वो मैं बाद में बताऊंगी मुझे कौन से कलर के फ्लावर्स पसंद हैं, बेसिकली रोज़ में। एंड मुझे पेस्टल कलर ज़्यादा पसंद है बोल्ड कलर्स के जगह। मुझे बटरफ्लाइज पसंद हैं, मुझे मेरी दीवारों पे भी हो रखा है। आई एम बेसिकली अ फेरी टेल काइंड ऑफ लड़की। जब मैं बचपन में ट्वाइलाइट देखती थी या हैरी पॉटर देखती थी तो मुझे लगता था मेरा लाइफ पार्टनर कोई ऐसा होगा जो रियल लाइफ से बिलोंग नहीं करता होगा, कुछ मैजिकल फैंटेसी लाइफ से बिलोंग करता होगा, काइंड ऑफ पर्सन होगा। और मुझे लगता था हैरी पॉटर वाला स्कूल सच में होता है। मुझे सच में ऐसा लगा कि हैरी पॉटर स्कूल सच में है, और मुझे लगता था कि हाँ कभी ऐसा होगा कि मुझे पता चल जाएगा कहाँ पर है, एंड देन मैं एडमिशन लूँगी और फिर मैं मैजिक सीखूँगी। मतलब इस टाइप के मेरे माइंड थॉट होते थे। ट्वाइलाइट में जैसे वैम्पायर्स, अगर मैं कभी बताऊँगी ना, मैंने वैम्पायर्स के बारे में कितनी रिसर्च करी है। इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, यूट्यूब के, ट्विटर के हर एक पोस्ट में ढूंढ चुकी हूँ। मर्मेड्स के बारे में मैं शायद बहुत कुछ देख चुकी हूँ। मुझे जहाँ मर्मेड्स के बारे में दिखता है मैं देखती हूँ, मर्मेड्स, वैम्पायर्स, कुछ भी अब नॉर्मल चीज़ जो है वो मुझे पता है और मैं देखती हूँ। मतलब शायद इसीलिए मेरा रियल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, नेक्स्ट मुद्दा कहीं से शुरू करती है और घूम के कहीं चला जाता है। कौन सा पढ़े, कौन सा पढ़े। ओह, ये वाला मेरा पसंदीदा है, पसंदीदा है या आखिरी है, आई डोंट नो। कभी हकीकत कभी ख्वाब लगते हो। अच्छा, ये मैंने कुछ वक्त पहले ही लिखा था।
कभी हकीकत कभी ख्वाब लगते हो। फ्रंट कैमरा ऑन है, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। कभी हकीकत कभी ख्वाब लगते हो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा लाजवाब लगते हो। नज़रें ठहर जाती हैं बस, नज़रें ठहर जाती हैं बस एक चेहरे पर, बिखरी हुई जुल्फ़ों में महताब लगते हो। बहुत रेयर केसेस में ये सामने वाले पर्सन्स पे जाता है। आप अपने गर्लफ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को मेरी ये शायरी चेप दीजिएगा, वो पक्का खुश हो जाएगी। रुको फिर से स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ मैं। कभी हकीकत कभी ख्वाब लगते हो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा लाजवाब लगते हो। नज़रें ठहर जाती हैं बस एक चेहरे पर, नज़रें ठहर जाती हैं बस एक चेहरे पर, बिखरी हुई जुल्फ़ों में महताब लगते हो। पास आओ तो धड़कनें शोर करती हैं, पास आओ तो धड़कनें शोर करती हैं, दूर जाओ तो रूह का आज़ाब लगते हो। खामोश लबों से जो कहते हो बातें, बहुत डीप लाइन है ये वाली। खामोश लबों से जो कहते हो तुम बातें, किसी अधूरी नज़्म का इंतखाब लगते हो। ज़माना ढूंढेगा मुझ में अश्क तेरा, ज़माना ढूंढेगा मुझ में अश्क तेरा, मेरी ज़िंदगी की मकामल मेरी उर्दू भी ख़राब हो रही है, मेरी ज़िंदगी की मुकम्मल किताब लगते हो। यार मैं इतना अच्छा लिख गई। अब लास्ट, आई थिंक मेरा जो जीवन साथी होगा ये उसके लिए होगा। टीवी धीरे धीरे कर दे थोड़ा सा, या बंद कर दे। अच्छा धीरे कर दे टीवी, और ये वाला गेट बंद कर दे क्योंकि मैं शायरी सुना रही हूँ और टीवी की आवाज़ आ रही है। धीरे बंद करिए ज़रा। अरे गेट बंद कर दे मेरी माँ, लास्ट शायरी सुना के यार बहुत डीप मेरी दिल। तो टीवी गेट बंद कर। पीछे में कपड़ा भी चेंज करूँगा? नहीं नहीं, ये शायरी के बाद चेंज कर लियो। हाँ तब तक तो लोशन लगा। क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी, क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी। अंडे नहीं, अंडे नहीं, दूसरी लाएंगे नहीं। हम दूसरी मुर्गी लाएंगे जो अंडे नहीं हाँ। देगी, ताजे ताजे अंडे देगी। क्या चलिए। देगी? अरे यार बहुत क्या देगी? ताजे ताजे देगी। अंडे। हाँ बहुत ज़्यादा डीप। क्वांटिटी में देगी, वो पहली वाली पूरी हो गई थी। हाँ पहली वाली को मुद्दा फिर। अरे लाइट ऑफ कर वहाँ से। अबे यार, यार एक इतनी गहरी लाइन थी, देखो। जो अंडों में बह गई। हाँ ये मैंने, यार ऐसा नहीं है कि मैं ये हंसते खेलते हा हा ही करते हुए लिखती हूँ। जब मैं बहुत अंदर से टूट जाती हूँ, आंखों में आंसू, नाक से नाक बहरी होती है, तब मैं ये लिखती हूँ। नाक से नाक बहरी होती है, आँख से आँख बहरी होती है, सांस नहीं आ रही होती, मैं ऐसे करती हूँ। रात के 3 बजे मैं ऐसे लिख रही होती हूँ। फिर मैं तुझे भी एक शायरी सुनाऊंगी, मैंने लिखी है खुद से। अगर पूरे कहीं पर मिल जाएगी से डायरी में तो बताइए। रात के 3 बजे मैं ऐसे लिखती हूँ रो रो के। हाँ तो सुनाते हैं। क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी, क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी, कि तुम क्या करोगे। मेरी तस्वीर को देख के रोगे, मेरी तस्वीर को देख के रो पड़ोगे, या हमारे किस्से हर किसी को बताओगे। जब वक्त कम और साथ देखे सपने ज़्यादा होंगे, जब वक्त कम और साथ देखे सपने ज़्यादा होंगे, जुदा हम फिर मायूस किस्मत से हो जाएंगे। जब मेरा जिस्म ही मुझे छोड़ देगा, मेरी लकीरें लकीरें हथेली से कलाइयों में होगी, तब तुम क्या करोगे। जब मेरी लकीरें हथेली से कलाइयों में घुल जाएगी, तब तुम क्या करोगे। बताओ क्या करोगे। मुझे ढूंढोगे या खुद को खो दोगे, मुझे ढूंढोगे या खुद को खो दोगे। मुझे मुस्कुरा के याद करोगे, या आँखों की नमी किसी और से पुछवा दोगे। मेरे दोस्तों से मिलोगे, मेरी चीज़ें अपने पास रखोगे। मेरी खुशबू सा कोई तो ढंग होगा, मेरी खुशबू सा कोई ढंग तो होगा। किसी और में मेरी खुशबू को ढूंढोगे, या अपनी यादों में समेट लोगे। मुझे भूलने की सारी कोशिशें तुम कर दोगे, मुझे भूलने की सारी कोशिशें तुम कर दोगे, कि तुम क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी। मेरी जगह किसी और को दे दोगे, कि तुम क्या करोगे। या काजल की तरह उतर ना सके वैसा इश्क तुम मेरे साथ कर पाओगे, कि तुम क्या करोगे अगर मैं नहीं रहूँगी। मुझे खो दोगे या मुझे पा लोगे, कि तुम क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी। यहाँ मैं इमोशनल हो गई थोड़ी सी। इतना अच्छा मैं लिख देती हूँ कभी कभी।
ये मैंने तब लिखा था जब एक टाइम आता है और आपको थॉट आते हैं कि आपको एक डीप डाउन थॉट आता है कि नहीं रहना लाइफ में, हर किसी का अप्स एंड डाउन्स मोमेंट होता है तब। और एक लास्ट था बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको और सुनना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं अपनी और भी शायरी आपको सुनाऊंगी जो बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और साथ में मैं अपनी आप बीती भी बताऊंगी। आप बीती नहीं बताऊंगी मैं यहाँ पर, अपने आप बीती। अपनी आप बीती। प्रणाम। फिर मिलेंगे।